यार इस वीडियो को मैंने 5 हिस्से में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कि ये मुझे हुआ कैसे, दूसरा पार्ट ये कि मेरे क्या इनिशियल सिम्टम्स थे, तीसरा पार्ट कि मुझे सांस लेने में कब तकलीफ हुई, चौथा पार्ट कि मैंने कैसे इन सब चीज़ों से रिकवर करा, और पांचवा पार्ट मेरी नज़रों में अगर आपके साथ भी बिल्कुल सेम सिम्टम्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये कहानी शुरू होती है नोएडा से। जिन लोगों को नहीं पता, मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि यार लॉकडाउन बढ़ सकता है, तो मम्मी रोज़ कॉल करती थी कि वापस आ जाओ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर वापस जाता हूँ और वहीं से कंटिन्यू करूँगा वर्क फ्रॉम होम। तो मैं घर आ गया, एक हफ्ते में घर में रहा, और उसके बाद एक दिन मम्मी ने बोला कि पापा की दवा ख़त्म हो गई है तो जाके ले आओ। मैं एक हफ्ते बिल्कुल घर में था, और वहाँ नोएडा में भी वर्क फ्रॉम होम में बाहर नहीं निकलते थे हम लोग, अंदर ही रहते थे, और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो ऑनलाइन मंगा लिया करते थे। तो वो एक हफ्ते के बाद मुझे यहाँ से घर के बाहर जाना पड़ा। मैं फुल प्रोटेक्शन के साथ बाहर गया, 2 मास्क लगा के गया मैं बाहर, हाथों में मेरे पास ग्लव्स थे, और मैं बाहर गया मेडिकल स्टोर, और वहाँ से मैंने दवा खरीदी। और इनफैक्ट मैंने किसी को छुआ तक नहीं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी मैंने पूरी फॉलो करी, और मैंने किसी को छुआ भी नहीं। और मैंने पेमेंट भी कि मुझे ऐसे कैश देना पड़ेगा और फिर पैसे वापस मिलेंगे, इससे बेटर ऑनलाइन पे कर दो। तो मैंने ऑनलाइन पे करके दवा ली, और सैनिटाइज़र से हाथ बिल्कुल करके प्रॉपर तरीके से मैं वापस घर आ गया, और मैं ऑफिस वापस कंटिन्यू करा मैंने। 2 दिन बाद फिर मैं जब तीसरे दिन सोकर उठा, तो मुझे ऐसा फील कभी कभी होता है ना कि ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, उसकी वजह से हल्का हल्का सर दर्द रहता है आपके सर में। तो मैं जब सो के उठा तो मुझे थोड़ा सा अनईज़ी फील हुआ, तो मैं नीचे गया, मैं यहीं पे सोता हूँ इसी स्टूडियो पे ही। तो मैं नीचे गया, और फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी थोड़ा सा मेरा सर दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम पानी पियो, शायद तुमने पानी नहीं पिया इस वजह से ऐसा हो रहा हो। तो उन्होंने मुझे ग्लूकोज घोल के दिया, और मैंने वो पिया, मैंने पानी पिया, और मैं वापस ऊपर आ गया अपने ऑफिस का काम करने के लिए। और 10 मिनट ही हुए होंगे कि मेरा सर दर्द और तेज़ बढ़ गया। तो उस वक्त मुझे सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रैंडमली सर दर्द कैसे हो सकता है। मैं सो के उठाऊँ, सुबह यूजुअली लोग फ्रेश फील करते हैं, सर दर्द मुझे हो ही रहा था। उसके साथ साथ ना मुझे ऐसा फील हो रहा कि मेरे बॉडी में भी पेन स्टार्ट हो रहा है। तो 15 मिनट मैंने और काम करा होगा। मेरा जो साइड में बेड है, मैं उस पे ही जाके मैं लेट गया, और थोड़ी देर में ही मुझे बहुत तेज़ 102 करीबन फीवर चढ़ गया। मैंने नापा। यूजुअली क्या होता है ना कि अगर आपको वायरल भी होता है, तो मतलब वायरल होता है, उसमें फीवर आता है, लेकिन उसमें बॉडी पेन इतना ज़्यादा नहीं होता। और ये पहली बार मेरे साथ हो रहा था कि मेरा पूरा शरीर टूट रहा था, मेरे लोअर बैक पे पेन हो रहा था, और मैं इनफैक्ट करवटें भी नहीं बदल पा रहा था, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ है। क्योंकि शुरुआत के 3-4 दिन मुझे इतना ज़्यादा बुखार, आप समझो कि मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि पैरासीटामोल लेने के लिए हर 8 घंटे में मैं पैरासीटामोल खाता था, और अगर 15 मिनट भी अगर लेट हो जाता था ना, तो तब तक मुझे ऐसा फीवर लगने लगता था बहुत ज़ोर से कि मुझे वापस फीवर आ रहा है, वापस से बहुत ही ज़्यादा बॉडी टायर्ड हो रही है। आप ये फ़ोटो देखो, आप इस फ़ोटो को देख के आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे चेहरे पे, मेरी आँखों पे इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी कि मैं अपनी आँख भी नहीं खोल पाता था। मैंने वापस अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और मतलब तब काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो रही थी। मुझे लगा कि ये नॉर्मल फ्लू था जो कि जा रहा है धीरे धीरे, और मुझे धीरे धीरे से ठीक महसूस होने लगा था। तबीयत तो सही नहीं हुई थी, लेकिन ठीक थोड़ा सा मैं उठ के थोड़ा चलने लगा था। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं वापस अपना काम ख़त्म करके वापस लेटा, और मैं सोने की तैयारी कर रहा था। तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे सांस नहीं आ रही है। मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सांस लेने की, जैसे आप ऐसा पूरी साइकिल कंप्लीट होती है ना, कि आप ऐसा सांस लेते हो, पूरी अंदर जाती है, उसके बाद आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए अच्छा लगता है कि हाँ पूरे फेफड़ों में सांस चली गई। उसके बाद आप ब्रीदिंग लेते हो, आप एक्सेल करते हो, उसके बाद आपको पूरा रिलैक्स फील होता है। तो मैं जब इनहेल कर रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है। तो
मैं थोड़ा सा घबरा गया यार। पहले तो शुरुआती सिचुएशन में घबरा गया। सुबह का 4 बज रहा था और मैंने सोचा कि हो सकता है बंद कमरे की वजह से ऐसा फील हो रहा हो, तो मैं छत चला गया। तो यही बाहर ही छत है, तो मैं सोचा कि खुली हवा में थोड़ी देर मैं रहूँगा तो शायद चीज़ें बेटर हो जाएं। सिर्फ ये ऐसा कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ऐसा फील होने लगता है कि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो और थोड़ी देर में सही हो जाता। तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। मैं छत में था और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सांस लेने की, किसी तरीके से पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। और धीरे धीरे मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे चक्कर आने वाला है और मेरी आंखों के सामने से धीरे धीरे से चीज़ें धुंधली होती जा रही थी। तो मैं एकदम से घबराया। मुझे लगा कि मुझे यार पानी पीना चाहिए। तो मैं बिल्कुल लड़खड़ाते हुए वही दौड़ के कोशिश करी मैंने कि नीचे जाके मैं सबसे पहले पानी पीऊँ। और मैंने घर में किसी को जगाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अभी तक सबको लग रहा था कि मुझे नॉर्मल फ्लू है तो किसी को कोई टेंशन नहीं थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अगर बता दिया एकदम से तो सब बहुत पैनिक कर देंगे और सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो मैं वापस ऊपर आया। मैंने उसी कंडीशन में मैंने ना इंटरनेट में सर्च मारा सबसे पहले कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्या हो रहा है मुझे। तो उस वक्त सुबह 4 बजे तो सबसे बेस्ट पॉसिबल आपके पास नेट है, आप देख सकते हो कुछ भी, इसके अलावा आपके पास कोई सोर्स नहीं है। तो मैंने उसमें देखा तो उसमें मुझे कहीं से पता चला कि यार अदरक जो होती है, जिंजर होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि थ्रोट में ऐसा कुछ अगर कोई फंस रहा हो, अगर आप अदरक अगर चूस लो तो उसके जो रसे से काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो मैंने अदरक ली जाके मैंने अदरक चूसना स्टार्ट किया तुरंत उसी वक्त। और मैं साथ में एक गिलास में पानी भी बार बार पी रहा था कि किसी तरीके से मुझे मैं सांस ले पाऊँ। और ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में आप ऐसा फील करते हो कि शायद आप किसी से बात कर लो, क्योंकि मैं पेरेंट्स को मैंने नहीं जगाया था। तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर रहा था। मैं सोच रहा था शायद ये उठा ले तो मैं इससे शेयर कर पाऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मुझे उस टाइम नो डाउट मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यार मेरे जो लंग्स हैं वो मैं जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको पता हो मैं बहुत ट्रैक करता हूँ। मेरे जो लंग्स हैं बिल्कुल मुझे ऐसा फील होता था कि बिल्कुल परफेक्ट है और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन उस पहली बार मुझे ऐसी चीज़ें हो रही थी तो मुझे अंदर से लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि किसी से मैं शेयर कर पाऊँ, उसको बताऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं अपने दोस्त को लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर मैंने दूसरे फ्रेंड को कॉल किया, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि सुबह 4 बजे था, सब लोग सो रहे होते हैं उस वक्त। अच्छा, मेरे पास ऑक्सीमीटर भी उस वक्त नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं था कोई कोविड वाला, और ना हमारे पास इसीलिए ऑक्सीमीटर भी नहीं था। मेरे फ्रेंड के यहाँ ज़रूर पड़ा था। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि जो इतने दिन से फीवर आ रहा है ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी, ये मुझे कोविड ही हिट करा था। बहुत बार कॉल करने के बाद ना मेरे फ्रेंड ने कॉल उठाया। फिर मैंने उसको बोला कि ब्रो जल्दी से मुझे ऑक्सीमीटर लेके आ, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो वो घर के पास में रहता है, वो दौड़ के ऑक्सीमीटर लेके आया। और मैंने जब ऑक्सीमीटर में नापा है ना, तो पहली बार जब मैंने, वैसे तो नॉर्मल SO2 लेवल होता है वो 98 होता है, तो मैंने जब पहली बार उसको लगा के यूज़ करा है तो पहली बार आ रहा था 94। और आप भरोसा नहीं करोगे, आप ऑक्सीमीटर की रीडिंग अगर आप देखो और वो अगर कम आए तो आपको अंदर से और घबराहट होती है, और अंदर से और घबराहट होगी ना तो वो जो रीडिंग है वो और कम हो जाएगी। जस्ट लाइक अगर 94 है, अगर आप उसको देख के, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं उसको देख रहा था तो मुझे और देख के चक्कर, एक तो मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे और देख के चक्कर आ रहा है उसको कि ये तो सच में कम है। ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कुछ और चीज़ हो, लेकिन उसको देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये तो सच में कम है और ये ड्रॉप आउट हो रही है। पहले वो 94 गई, फिर वो 91 गई, फिर वो 88 पहुंच गई, फिर वो 82 पहुंच गई। और मुझे बीच में इसको देख के चक्कर आ रहे थे, मेरी आंखें बंद हो जा रही थी। मैं वापस अपनी आंख खोलता था तो मैं देखता था 88 के बाद 82 हो गई है। और यार एक बार मैंने 75 भी देखी थी। तो यार मेरी एकदम हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बोल भी नहीं पा रहा था कायदे से। तब मेरे पेरेंट्स जग चुके थे, उस टाइम तक मेरे पेरेंट्स जग चुके थे और उन लोगों को भी पक्का पता चल गया था कि नहीं यार ये नॉर्मल चीज़ नहीं है जो इस वक्त हो रहा है,
ये बिल्कुल भी अजीब सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हॉस्पिटल जाना चाहिए। किसी तरीके से हिम्मत करके मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मुझे बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे थे। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर, अच्छा मेरी हार्ट बीट भी तेज थी, तो डॉक्टर मुझसे बार बार कह रहा था कि तुम डरे हुए हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो बिल्कुल। और धीरे धीरे उसने मुझे दवाएँ दी। धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन वापस से 98 वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, टच वुड। फिर मैं वहाँ से दवा लेके मैं घर आ गया और मैं घर आके सो गया। जब मैं ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि विभू, इसको नॉर्मल फ्लू बिल्कुल मत समझो, इसको तुम कोविड ही समझो। अगर नॉर्मल फ्लू होगा भी तो उन्हीं दवाओं से सही हो जाएगा। तो उसने मुझे कोविड की ही दवाएं दी थी। उसमें से एक गले की इन्फेक्शन की थी और एक दवा तो बुखार की हो गई, और उसके अलावा उसने इम्यूनिटी की दवाएं दी थी, और उसके अलावा उसने एसिडिटी की दवा दी थी। तो उसने 5-6 टैबलेट दी थी कि विभू, इसको तुम लेते रहो और धीरे धीरे मुझे तुम बताना, तुम्हारे सिम्टम्स अगर और आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। वो डर नहीं लेके आना है आपको। आप एक चीज़ समझिए, जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ज़्यादा वो आपको और वीक कर देगा। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आई नो पैनिक वाली सिचुएशन बन जाती है जब आप सांस नहीं ले पाते हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आपकी फैमिली में किसी को हुआ है तो उसको आप पूरी कोशिश करो, पूरा जोर लगा दो उसको पॉजिटिव रखने में और उसको ठीक फील कराने में, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ऑक्सीमीटर पे वो देखेगा रीडिंग, उतना ज़्यादा वो डरेगा, और जितना ज़्यादा डरेगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नीचे जाएगी और उतनी ज़्यादा चीज़ें और ख़राब होंगी।